विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक हिंदी आरो भाग 1 से पाठ नंबर 5, जिसका नाम है गलता लोहा और जिसके लेखक हैं श्री शेखर जोशी जी, से गद्यांश नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए, मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक संघ को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर सवाल प्रश्न न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही ठीक अनुमान अंदाजा ठीक निकलता। मोहन ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करना, खुश कर देता और तब वे उसे फिसड्डी मानसिक रूप से कमजोर बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ और कहते, पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक संघ मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्षा द्वेष रहने पर भी धनराम आरंभ शुरू से ही उसके प्रति स्नेह प्यार और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीन भावना के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी बदले की भावना से या दुश्मन नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा तेरे का पहाड़ा सुना दो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। पहाड़ होना कठिन हो जाना। तेरे एकम तेरे और तेरे दूनी 24 सटाक 1 संटी स्टाक झट से 1 संटी छड़ी उसकी पिंगलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी छड़ी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पारा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए
हथियार भी जुटाना होता था और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष खुशी को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित सजा करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि दूसरे दिन गोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। जबान से ही उसको दंडित कर दिया था। तेरे दिमाग में तो कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को दहाड़ लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता को नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि पिता ने उसे दौकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में सान दहाड़ और दौकनी फूंकना वो आयरन चलाना यानी कि गर्म करने के लिए आग का प्रयोग करना काम में उलझाना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन होता है बड़ा थोड़ा चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपने पसंद का बैत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम धनराम का पिता था, इसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़ बैत था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते, उसी से उसकी पिटाई कर देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे यानी कि मर गए तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत उनके द्वारा दी गई जो चीज़ संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही यानी कि 5वीं कक्षा पास करते ही मोहन ने छत्रपति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर मोहन के पिता थे और धनराम के पिता गंगाराम थे। तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपन देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे पिता द्वारा जो धंधा था जो काम था उसको कहा पैतृक धंधे से उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी प्यारे विद्यार्थियों गृहकारी है जो ये गद्यांश पढ़ाया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें समझें।
इसके नीचे एक प्रश्न उत्तर सहित दिया गया है। इस उत्तर को समझकर याद करें और सॉफ्ट कॉपी में लिखें।